दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे कुछ एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस जिनका पूरे रूल बताते हुए मैं आपको इनकी विशेष बात भी बताऊंगा कि ये किस तरह से चेंज हो रहे हैं और इनमें किस तरह के रूल्स लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 10 सेंटेंसेस हैं और ये एक्टिव वॉइस में है सारे सेंटेंस। मैं इनको पैसिव वॉइस में बनाना आपको सिखा रहा हूँ और साथ ही साथ इनके पूरे रूल्स मैं आपको बताते चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो है यहाँ पे लिखा है आकृति लव्स कॉफ़ी। देखिए जब भी टेंस का कोई सेंटेंस रहेगा ना, जब टेंस का रहेगा तो हम क्या करेंगे, ए टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो अगर वो इनडेफिनिट है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें कंटिन्यूस के एलपीएफ लगा देते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि जब इसका पैसिव वर्जन तैयार करेंगे तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे। यहाँ पे बनेगा कॉफ़ी, कॉफ़ी इज लव्ड बाय आकृति, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? कॉफ़ी इज़ लव्ड बाय आकृति। आप इनको फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर हुआ आकृति लव्स कॉफ़ी का कॉफ़ी इज़ लव्ड बाय आकृति। आइए सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। यू मस्ट रीड दिस नॉवेल। जब भी मॉडल ऑक्सिलरी होता है ना दोस्त, तो करते क्या हम लोग, हेल्पिंग वर्ब वही रखते हैं, ऑक्सिलरी वही रखते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें बी जोड़ देते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे कैन, मे, वुड, कुड, शुड, मस्ट, माइट, ऑट टू, यूज टू, है ना, ये सारी जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं पैसिव वॉइस में, इनमें क्या होता है, बी ऐड कर दिया जाता है। तो ये है मेन वर्ब रीड यहाँ पर, और मेन वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया दिस नॉवेल और ऑब्जेक्ट को ही हमें पैसिव वॉइस जो सब्जेक्ट बनाना होता है। दिस नॉवेल, फिर क्या हुआ, सब्जेक्ट हमको मिल गया। अब चाहिए हमको हेल्पिंग वर्ब, तो हो गया मस्ट बी। इसके बाद रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो रेड बाई, लास्ट में क्या होगा, यू, रेड बाई यू, बाई के बाद लिखिएगा। ठीक है, फाइनली एक बार फिर से बता देते हैं। लिखा है दिस नॉवेल मस्ट बी रेड बाय यू। ये हुआ सेकंड का आंसर। थर्ड की तरफ चलते हैं। लिखा है प्लीज़ रेस्पेक्ट योर टीचर्स। यहाँ पे करना क्या है, प्लीज़ के स्थान पर आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू, बस इतना लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, है ना। प्लीज़ के स्थान पर लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट वाला QUESTED, रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद पूरा वही रेस्पेक्ट योर टीचर्स, डिट्टो लिख दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल इज़ प्लेइंग पियानो। अब ये देखिए टेंस का है, अगर आईएनजी फॉर्म दी होती है, यानी कंटिन्यूस टेंस के दो ही बंदे हैं, एक पास्ट कंटिन्यूस का और एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यही रखेंगे और बीइंग जोड़ देंगे। हेल्पिंग मतलब इज एम आर में से ही रखेंगे और हम बीइंग इसमें जोड़ देंगे, तो हो जाएगा पियानो इज बीइंग, फिर क्या होगा थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय राहुल। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है डू यू नो हिम। देखिए ये है इंटेरोगेटिव टाइप्स। हमने क्या करना है, इसमें घबराना नहीं है। इसमें हेल्प वर्ब पहले लिखा हुआ है तो हम पैसिव वॉइस में भी हेल्प वर्ब पहले लिख देंगे। ठीक है। तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी कि हिम अब यहाँ पर ही बन जाने वाला है, तो अब हेल्पिंग वर्ब भी आपको लेना पड़ेगा पहले। मतलब इज एम आर आएगा तो इज आएगा अकॉर्डिंग टू ही, तो बनेगा इज ही नोन टू यू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टू अचानक से कहाँ से आ गया। आपको बता दें जब वर्ब नो होती है तब बाई नहीं लगाया जाता है, उसमें टू लगाया जाता है। ओके, कब कब हम लोग बाई नहीं लगाते हैं, कब कब कोई और प्रेपोजिशन लगती है बाई के स्थान पर, अगर आपको ये भी जानना है तो लिंक इस पे दिया गया है
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाएंगे और चेक कर सकते हैं वो वाला वीडियो, और पूरा जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब कब बाई नहीं लगता है, उसके स्थान पर किसी अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। हु इज़ कॉलिंग यू, इसका बनेगा बाई होम इज़ अस है यहाँ पर, तो यानी कि अब सब्जेक्ट हो जाएगा जाके क्या, बाई होम अस है, तो आर वी बीइंग लगेगा, मैंने कहा था ING जिसमें होगा उसमें बीइंग लगेगा, बीइंग कॉल्ड, ठीक है, CALLED कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, बीइंग कॉल्ड, लास्ट में क्या लिखना है, बीइंग कॉल्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब नेक्स्ट व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे व्हाट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो अब हम इसको सब्जेक्ट की तरह ले लेंगे, बनेगा जाके क्या, व्हाट इज ही, व्हाट इज ही बीइंग, आई एम सॉरी, व्हाट इज बीइंग, क्या बनेगा, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरह इसने काम किया, और फिर हमने जब सब्जेक्ट हमें मिल गया तो हमने हेल्प वर्ब लगाई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय के बाद जो भी ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट की तरह लिख दिया, और यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यू ही रहता है। नेक्स्ट है डू इट, डू इट का बनेगा लेट इट बी डन। अच्छा, आप सोच रहे होंगे लेट से क्यों बना, देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये आदेश का भाव दे रहा है, जब आदेश का भाव देगा यानी ऑर्डर का भाव प्रकट करेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस हम लेट से बनाते हैं, लेट लेंगे, फिर देन ऑब्जेक्ट ले लेंगे उसका, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब जो दी गई उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। और अगर सलाह होती तो यहीं पे हम शुड बी का प्रयोग करते, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है 9 नंबर, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन, तो बिल्कुल मॉडल ऑक्सिलरी से आ गया, तो इसको क्या बनाने वाले हैं, दिस सिचुएशन, हाँ जी देखेंगे, दिस सिचुएशन आप कैन बी ऐड कर देंगे यहाँ पे, हैंडल्ड बाय मी, ठीक है, दिस सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है शी बीट हर ब्रदर, इस सेंटेंस में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों नहीं है ये, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे यस लगा होता, बीट के साथ बीट्स लिखा होता, और बीट की सेकेंड फॉर्म बीट होती है, यानी कि ऐसी इकलौती फॉर्म है जहाँ पर सेकेंड और फर्स्ट फॉर्म मैच करती है, तो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका बनाते हैं हर सन, ध्यान रहे यहाँ पे हर सन लिखा जाएगा, धोखे से सी मत लिखिएगा, अगर सिंगल हर होता तो फिर हम इसको शी लिखते, लेकिन ये पजेसिव केस है और ये इसका नाउन है जो समर्थित कर रहा है उसको, जो उसको चाहिए, ठीक है ना, पजेसिव केस के बाद नाउन होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हर सन, यही पूरा ऑब्जेक्ट हो जाए, सब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है, वाज, फिर क्या होगा, बीटन, फिर बाई हर, ये सेंटेंस बन के रेडी हो गया, ठीक है। पूरे सेंटेंस मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी हैं, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये अच्छा लगा है तो आई डू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सपोर्ट करते रहे दोस्तों, लगातार इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और पूरी की पूरी इंग्लिश हर लेवल की आपको कंप्लीट कराई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।